नमस्कार, मैं किशोर। आप देख रहे हैं जेके चैनल। आए दिन हम आपको जेके चैनल पे खबरें दिखाते हैं, लेकिन आज आपको ऐसी खबर हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी रामनगर के अंदर है। हमारे साथ आज ऐसे शास्त्री हैं जो जिन्होंने पीएचडी वास्तु शास्त्र से की है। सीधा उनसे बात करते हैं कि वास्तु शास्त्र को क्यों मानना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तु को क्यों मानना नहीं चाहिए, वास्तु को क्यों नहीं मानना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। क्योंकि बेसिकली जो वास्तु शब्द है जो जी, वो हमारे संस्कृत से बना है। वास्तु है जो शब्द है वो बना है वस धातु से। वस धातु जो है उसका शाब्दिक अर्थ है निवास करने योग्य भूमि। जो भूमि आपके निवास करने योग्य है, लायक है, उसको बोलते हैं हम वास्तु। बिना वास्तु के अगर घर बनता है उसमें कोई ना कोई दिक्कत हमेशा होती ही होती है। हाँ, अगर आपकी धरती मतलब कि लैंड एनर्जी अच्छी है तो चाहे आपका घर वास्तु के विपरीत भी बना है तब भी अच्छा फल देता है। क्योंकि वास्तु बेसिकली जो क्या करता है वो हमें नेचर से जोड़ता है। हमारी 5 एलिमेंट्स जो पंच तत्व है, अग्नि पृथ्वी वायु जल जो भी हैं, उनसे हमें उसके अनुसार संतुलन बनाता है वो। तभी जो है वो वास्तु का सही संतुलन बैठ पाता है और हमारे घर में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बीमारियों से और किसी भी प्रकार के नुकसान से दूर रहते हैं। तो ये बताएं कि आजकल के जो लोग घर बना रहे हैं, नक्शे पे घर बनाए जाते हैं, किसी शास्त्री को नहीं पूछा जाता। लेकिन उन घरों की बात करें तो उन घरों में लड़ाई झगड़े और इस तरह का जो देखने को मिलता है, उन लोगों को क्या आपका मैसेज रहेगा। ये बेसिकली जो वास्तु है ये कोई किसी या मैं बोलूँ आपको शास्त्री या किसी अन्य उससे लिंक नहीं है। ये एक साइंस है, साइंटिफिकली है। अब किसी को जिनको ये नहीं पता, आज तक मैंने ऐसे केसेस देखे हैं गई कि इस समय सूर्य कौन सी राशि में बैठा हुआ है उसका हिसाब होता है कि नींव कौन से कोने में रखनी है। कोई नींव रख रहा है पूर्व में, कोई रख रहा है उत्तर में, कोई रख रहा है पश्चिम में। हमेशा नींव रखी जाती है कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस में या अग्नि कोण में, ईशान कोण में। वो भी मास के हिसाब से, महीने के हिसाब से उसका सिस्टम होता है, मास के हिसाब से। क्योंकि मैंने नंबर ऑफ केसेस, मैंने जम्मू में कई केसेस किए हैं ऐसे, एयरपोर्ट के पास तो मैंने कोई 6 घर में ऐसा किया है। नींव रखी थी किसी ने वहां पे और नींव ही गलत रखवाई है उनसे। और रामनगर में कई केसेस ऐसे किए हैं मैंने कि नींव उन्होंने गलत रखवाई है और कई कैंसर के पेशेंट ठीक किए हैं इनसे हमने वास्तु से, जिनको ये नहीं पता कि नींव रखनी कहां पे बेसिकली। क्योंकि मैं बोलता हूं कि किसी के घर पे भी हमारे जो पंचांग आती है ये 100-200 की पंचांग होती है। हर व्यक्ति के घर में पंचांग जरूर होनी चाहिए ताकि आप कभी भी ठगे नहीं जाओ। क्योंकि पंचांग में साफ तौर पे लिखा है कि सूर्य इस समय इस राशि में है, तो इस समय वास्तु का जो घूम रहा है, जो सर्प रूप में घूमता है, उसका जो स्थान खाली है वहां पे नींव रखे ताकि आपका पूरा जो है जीवन ठीक रहे। लेकिन किसी पेड़ का अगर आप बीज ही अगर गलत कर दोगे आप तो पूरा उसका पेड़ ही सड़ जाएगा। तो वही अगर घर की नींव भी खराब है आपकी तो आप कहां तक आप जितना मर्जी वास्तु करवा लो, जो मर्जी करो, आगे का भविष्य आपका ठीक कैसे होगा घर का उसका। ये बताएं कि जिस तरह से आपने पीएचडी किया हुआ है, आपके दिमाग में ये चीज क्यों आएगी। एक रामनगर से छोटे से शहर से आपने वास्तुशास्त्र पढ़ा है और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि लोगों को गंभीर बीमारियां हैं। क्या लोग जो बिना किसी शास्त्री को पूछ के या वास्तुशास्त्र को पूछ के घर बनाते हैं तो कितनी बीमारियों को जो इस तरह का वो न्योता देते हैं। जी, आप जरूर पूछे किसी न किसी को, तो ऐसा कोई जानकार हो जिसका वास्तु हो, जिसका अर्थ भी पता हो। मैं ऐसे नंबर ऑफ आर्किटेक्ट्स देखता हूं, लोगों बोल देते हैं कि हमने घर बना लिया आके वास्तु के हिसाब से। अरे भाई, जिनको वास्तु का वह नहीं पता वो क्या वास्तु का घर बनाएंगे। वास्तु बिना मैप के नहीं बनता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। नक्शे के बिना वास्तु नहीं होता है। जो लोगों को गंभीर बीमारियां बन रही है, हमने कई कैंसर पेशेंट ठीक किए हैं, क्या उधमपुर में, क्या जम्मू में, क्या रामनगर में। एक ही डायरेक्शन जो है वो मैटर करती है उसके लिए, कैंसर के लिए या बड़ी बीमारियों के लिए, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। क्योंकि ईशान कोण में बोला गया है हमारे शास्त्रों में, विश्वकर्मा प्रकाश में है, वहां पे आपने लाल रंग रख दिया अच्छे से क्योंकि वो वाटर एलिमेंट है। और वाटर एलिमेंट में फायर आएगा तो वो पानी, अगर उसमें वाटर ज्यादा होगा तो आग बुझ जाएगी, अगर पानी कम होगा तब भी तो आग का धुआं निकलेगा, तो वो बीमारी बनाएगा। हमने ईशान कोण से ही, अगर टॉयलेट हो, किचन हो,
काफी इसमें वास्तु हमने देखे हैं इसमें केसेस कि उनको कैंसर हुआ है, और वहां ऐसे ऐसे केसेस हैं हमारे पास, चाहे वो वास्तु से हो चाहे तंत्र से हो। काफी हमारे जितने भी हमने केसेस लिए हैं आज तक, नरसिंह भगवान की दया से सभी के सभी केस वो कामयाब हुए हैं। इसी कारण क्योंकि हम बिना मैप के बात नहीं करते वास्तु शास्त्र की। किसी घर पे चले जाओ आप, आपका जाए पूर्व है, ये ऐसे कोई बोलते हैं पश्चिम है, कोई दक्षिण है, कोई उत्तर है। अब आंखें बंद करके कैसे किसी को बता सकते हो कि आपका ये है बिना मैप के? ये होता है सिंपल मैप, ठीक है। उसके बाद हम इसको ना कि 4 ना 8 डायरेक्शन में 16 डायरेक्शंस में इसको डिवाइड करते हैं चक्रा के साथ इसको। उसके डिवाइड करने के बाद उसके बाद भी लोग बोलते हैं ये दिशा कौन सी दक्षिण है। 32 एंट्रेंस होती है करके, कितनी? 32। लोग बोल देते हैं ये 4 दिशा है, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, ठीक है। और इन दिशा का हिसाब होता है कि कोई दिशा आपकी, और वास्तु तोड़ फोड़ नहीं है, पहली बात है। इसके बनने के बाद भी ये ऐसे बार चार्ट बनता है कि इसकी जोनल स्ट्रेंथ कितनी है, उसके बाद वास्तु किया जाता है। मुझे बात समझ नहीं आती कि ऐसे वास्तु आप कैसे कर लोगे। कोई तीर मार रहे हो, आपके 80% केसेस ऐसे ऐसे है वहां पे कि वास्तु वहां पे गलत हुआ है और उसको करने के बाद सब ठीक हो गया। जो जिन्होंने करवाया है, जिनको मैंने पहले बोला है, ऐसे कई केसेस है, आप दिखाता हूं मैं, किसी का नाम हम नहीं ले सकते। कई केसेस उनको मैंने पहले बोल दिया कि भैया आपका इस घर में ऐसे ऐसे है, कैंसर होगा, तो उन्होंने नहीं मानी। फिर 6 महीने बाद फोन करते हैं भैया आ जाओ कैंसर हो चुका है। मैंने बोला आप इसका वेट कर रहे थे, कैंसर होने वाला है जहां हो चुका है। तो उसके बाद हमने उनका किया, आज ही आपके भाई उनके सामने हमने बात की, तो वो बोलते हैं कि वो पूरी तरह से रिपोर्ट पूरी तरह साफ हो गई है। रामनगर में एक बच्ची थी 8 साल की, उसका हमने घर में ट्रीटमेंट किया, कुछ नहीं था उसका। नॉर्थ ईस्ट में उसके घर के एक पूजा रूम था, वहां पे क्या था, लाल रंग, उसके कारण वहां पे उसको कैंसर हो गया था। उस लड़की की स्किन सड़ी है पूरी आज तक, बचपन से। आप देखना कहीं भी मैंने बड़े केसेस देखे हैं ऐसे। आपने सुना होगा कि गांव में सुना होगा गांव में बोलते हैं कि भाई उस बंदे कार लगा मराया, बंदा मरिया, कोई बारला करिया। अरे इतना कोई बाहर वाला तो किसी को जिंदा कर लो भाई, इतना कोई तांत्रिक बैठा कहीं हुए तो जिंदा कर लो। जितने भी मैंने केसेस देखे हैं, जब भी बंदा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई खराबी करता है, टॉयलेट बनाता है, घर बनाते बनाते उसकी मृत्यु होती है। जहां साउथ वेस्ट में एंट्रेंस हो, तो रामनगर में ऐसे 8 केसेस हैं, मैंने खुद उनको चेक किया, उनको मैंने मना किया तोड़ दो। कई व्यक्तियों की डेथ हुई है घर बनाते बनाते। कोई बाहर वाला नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है। इतना कोई तांत्रिक है तो सामने आके बात करे, क्योंकि हम भी अघोर दीक्षा से दीक्षित हुए हैं, हम सब जानते हैं क्या होता है, किस तरह से होता है। तो इस तरह से बातें करके लोगों को ना बहलाए या उनको ना गलत करें, अपनी साइंस को मानना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक चीजें हैं ये। तो शास्त्र चलता है हमारे, साइंस से भी आगे है शास्त्र हमारा। जो हमारे ऋषि मुनियों ने बातें की हैं पहले की, वो करती हैं आज तक। और उस बच्ची को मैंने बोला, उनके साउथ ईस्ट मतलब फायर डायरेक्शन है, वहां पे टैंक था उनका, वो वाटर टैंक था, उन्होंने हटाया नहीं। उनको मैंने बोला आप टैंक हटाओ, आपकी बेटी की स्किन ठीक हो जाएगी, पर उन्होंने नहीं हटाया, वो उनकी गलती है। उनका न मतलब था कैंसर तक, उन्होंने कैंसर ठीक कर दिया, वो खुश है वहां पे। सर साहब एक सवाल और रहेगा आपसे, जो भी आजकल घर बनाता है तो घर के अंदर ही वॉशरूम होता है, ये काफी सवाल है, तो उससे कितना नुकसान जो है वो फैमिली को होता है? घर के अंदर वॉशरूम, सीढ़ियों के अंदर वॉशरूम, अरे भैया इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं है, सब बकवास बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ गए? ऐसा कोई बात नहीं है कि घर के अंदर बाथरूम है आपके घर के। मुझे सुना होगा आपने कि सीढ़ी के नीचे बाथरूम आ गया, भाई तुम तो बीमार हो, सीढ़ी के नीचे कुछ आ गया तो बीमार हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मर्द ये होती है ना अपने मन से बनाई बातें, हम मानते हैं शास्त्रों को। शास्त्रों में ऐसी बात कहीं नहीं की है, क्योंकि बाथरूम की बात है। अगर घर के अपने आप ईस्ट साउथ ईस्ट में बनाओ बाथरूम आप, क्योंकि वो डायरेक्शन है चर्निंग की आपकी। साउथ वेस्ट में बनाओ, क्योंकि वो डायरेक्शन है आपकी डिस्पोजल की। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बनाओ डायरेक्शन, क्योंकि वो डायरेक्शन है वो डीऑक्सीफिकेशन की, जो आपका डिप्रेशन निकालता है। ऐसा कोई नहीं है। अगर आपकी सही दिशा होगी तो आपका चाहे बाथरूम होगा, चाहे बाथरूम और उसके साथ किचन की दीवारें साथ में होगी, तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर चूल्हा और फ्लैश एक दीवार से जुड़ा है और चूल्हा उससे जुड़ा है तो प्रॉब्लम आती है। हम बात करते हैं जोनल स्ट्रेंथ की, लैंड एनर्जी की। ऐसी बातें कभी भी नहीं करती हैं। हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दरवाजा ओपन किया किसी ने अपने घर पे, वो था डिप्रेशन का। उन घर में उन्हीं वहां पे लड़की ने सुसाइड कर दिया। एक नहीं है, ऐसे बड़े केसेस हैं। किसी के साउथ वेस्ट में खड्डा है, ठीक है। ये वास्तु शास्त्र की बात कर रहे हैं आपकी? शास्त्र की, देखो जादू टोना नहीं है जी, वास्तु है। वास्तु साइंटिफिकली काम करता है, और क्यों नहीं करे। साउथ वेस्ट में किसी का खड्डा है तो बोलता है हमें कमर पकड़ी, हमारी डेथ हो, घर पे डेथ हो गई। भैया क्यों नहीं होगी? आप साउथ वेस्ट में एंट्री रख रहे हो, साउथ वेस्ट में आप अपने फ्लैश बना रहे हो। वहां साउथ वेस्ट में स्थान है पितृ देवता का।
आपने घर के पितर बिगाड़ दिए अपने। हमेशा ये सुना होगा आपने कि दक्षिण में लगाओ तस्वीरें पितरों को, दक्षिण में लगाओ। अरे भैया दक्षिण नहीं होता है, वो नैत्य कोण होता है। नैत्य कोण में पितरों का वास होता है। ये कारण होते हैं। हमारी लाइफ में कोई भी घटना घटती है ना, तो वो वास्तु के कारण ही घटती है। वास्तु के बिना और ज्योतिष के बिना कोई भी घटना नहीं घटती है। क्योंकि वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का मतलब है लोगों के मन से डर निकालना। तो उल्टा हो रहा है, लोगों के मन में डर घुसाना और फिर उनको डराना कि ऐसे करो वैसे करो। आप, हमारा काम है लोगों के मन से डर निकालना। अगर आपको पता है तो, अगर आपने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, किसी गुरु के पास गुड़े नहीं हो, अगर आप वहां की मार नहीं खाई अगर आपने, तो भैया आप फिर लोगों को ठगने के लायक ही हो, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी किस तरह से देख रहे हैं आप 2025 को, जो आजकल के नौजवान हैं इन चीजों को वो नहीं मानते। मैंने भी आज पहली बार देखा कि वास्तुशास्त्र जिस तरह से आपकी तरफ से पूरी तरह से समझाया गया कि वास्तुशास्त्र को मानना चाहिए, तो ऐसे नौजवानों को क्या आपकी तरफ से मैसेज है? देखो, जो नौजवान हमें जानते हैं डिप्रेशन के शिकार हैं, सबसे बड़ा कारण है नशा। जो मैं खुल के बोलूंगा कि हमने रामनगर में भी इसमें बड़ा काम किया है इसके, चाहे वो ड्रग्स हो कुछ भी हो, सबसे बड़ा कारण नशा है। नशा और दूसरा जो अपनी वो बातें, अपनी मन की बातें। डिप्रेशन पहली बात कोई बीमारी नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स के डिप्रेशन ठीक किए हैं, आप मानोगे नहीं। उनके हाथ कांपते हैं, डॉक्टर्स की दवाई खा रहे हैं, वो ऐसे टॉप डॉक्टर्स की दवाई खा रहे हैं, वो दवाई छोड़ के बैठे हैं आज। जिन्होंने खाए उनको पता है कहाँ कहाँ क्या किया उन्होंने। क्योंकि ये जो है ना, जिसको बोलते हैं हम कि नजर लगी जो कुछ बोलते हैं, उससे भी कई बार डिप्रेशन हो जाता है और कई बार ग्रह से भी डिप्रेशन हो जाता है। सबसे बड़ा ग्रह आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं शनि आ गया, ठीक है, डरते हैं लोग, लेकिन शनि सबको ताड़ता है, मारता नहीं है। लोगों ने बहम डाला वो लोगों को, ठीक है। और सबसे बड़ी डिप्रेशन देने वाला ग्रह एक है, आप भरोसा नहीं करोगे, बृहस्पति। सबने ये सुना है गुरु आ गया हमारे, अब जिंदगी ठीक है। और जिसको बृहस्पति आता है ना, उसको पता है मोटापा कैसे होता है, बैक पेन कैसी होती है, कंधों में दर्द कैसी होती है और डिप्रेशन क्या होता है। एक बृहस्पति ही केवल जो वो डिप्रेशन देने वाली चीज है। और आजकल के नौजवानों को मैं, आप बात करते हो नौजवानों की, अगर नौजवान हमारे शास्त्रों को अपनाए और माने, तो मैं कहता हूं कि लाइफ, पूरी लाइफ जिंदगी बन जाएगी। क्योंकि हम सनातन धर्म से हैं और हमारा ही धर्म शाश्वत है। तो बाकी सब धर्म को हम मानते हैं, लेकिन हम ही सब धर्मों को पैदा करने वाला सनातन धर्म है, सबको साथ लेने वाला। नौजवान नशे में जा रहे हैं जो, उन्होंने घर पे चेक करो कि आप घर के अपने साउथ वेस्ट में बैठते हो, शायद जहाँ वहां सोते हो, या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बैठते हो तो सोते हो। अगर वहां से ये सोना बंद कर दें तो ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हो आप 2025 की, जैसे बात करते हो, वो सिंपल सी है। 2025 इसका बनता है 9 नंबर। 9 नंबर, ये बात आ गई वास्तु से अलग। ये नंबर बनता है 9 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। 9 नंबर, 9 नंबर मंगल क्या है इस साल? 9 नंबर मंगल मतलब दंगल, सिंपल सी बात है। इस साल एक्सीडेंट्स, आग लगना, दुर्घटना होना, ब्लास्ट होना, ये काफी होंगे। और रश में डेथ्स होना, स्पेशली आग लगना। आपने ये नोट किया होगा कि कहां कहां पे आग लगी है इस साल में, और आगे कहां कहां लगनी है। युद्ध के स्तर बनते हैं इसमें 9 नंबर में। 9 नंबर जो है मंगल बड़ा स्ट्रांग होता है। ये एक बोलते हैं ना कि ब्लास्ट करता है, उस हिसाब से मंगल होता है। इसके लिए सबसे बेस्ट एक ही है, हनुमान जी को पकड़ लिए। और कोई नौजवान अगर बिगड़ रहे हैं ना, आप हनुमान जी को पकड़ लीजिए। अपने मन का दुख किसी को शेयर करें तो आपका डिप्रेशन कम होगा। क्योंकि डिप्रेशन कोई भी बीमारी नहीं है। मेरे को भी 8 साल काम करते होंगे, जितने भी कोई दवाई देता है डिप्रेशन की, आपने खुद देखा होगा, नींद की दवाई। अरे भैया को डिप्रेशन है तो डिप्रेशन की दवाई दो ना आप। तो नींद की दवाई कहां से आ गई वहां पे? तो नींद की दवाई देके तो बंदा सो जाएगा आराम से, ठीक है ना। हमने कई डिप्रेशन के केस ठीक किए, हम जानते हैं ना डिप्रेशन होता क्या है, हम उस चीज से निकले हैं, सब देखे हैं हमने, केसेस देखे हैं। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। अगर बीमारी होती तो इसकी दवाई होती, तो बीमारी नहीं है, दवाई नहीं है इसकी। सर एक सवाल और रहेगा, ये मोबाइल फोन जी, वास्तुशास्त्र के हिसाब से आप, ये जो आपके हमारा नंबर है, जैसे मेरा नंबर है, इसको किस तरह, ये भी चीजें काफी चलती हैं कि जो आपका मोबाइल होना चाहिए, वो जो आपका नंबर होना चाहिए, ये भी एक वास्तुशास्त्र के हिसाब से। बिल्कुल, ये मोबाइल है जी, ये मोबाइल का नॉर्थ है, फैक्ट है। मोबाइल का नॉर्थ होता है ऊपर वाला हिस्सा जी। ये आ गया ईस्ट, ये आ गया साउथ, ये आ गया वेस्ट। अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं, पैसे नहीं दे रहे आपके, वो उसका इधर लगा दो, नॉर्थ वेस्ट में लगा दो, या इधर साउथ वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा दो, वो आपके करेगा। मोबाइल नंबर की बात करें ऐसे, अगर आपका नंबर, डेटा नंबर क्या है आपका, सुनाओ। मेरा लास्ट 54 है, ऐसे पूरा 8 नहीं, अपना वो डेट ऑफ बर्थ मेरा है 3-3-1945। 3-3 जी। आपका नंबर है 3-3, ठीक है। आपका 3 नंबर बनता है ड्राइवर नंबर।
अब लकी नंबर आपका टोटल करके जो बनेगा वो होगा, ठीक है, जो भी इसको 3 को और 95 को, ठीक है। तो आपका ड्राइवर नंबर 3 है, जैसे अपना गाड़ी का नंबर या ड्राइवर नंबर या कोई अन्य प्रकार का नंबर जो है वो ऐसा लाओ कि टोटल 3 आए, जहाँ पे ज्यादा 3 नंबर हो वहां पे। तो इस तरह से देखते हैं, मोबाइल नंबर हो गया या बैंक अकाउंट हो गया, और 3 नंबर आपको हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन घर में रखना चाहिए साफ आपको। और नॉर्थ ईस्ट जो अगर आप 3 नंबर है तो आपका बृहस्पति काफी उच्च है। मुझे नहीं पता आप क्यों आज तक इन शास्त्रों से दूर रहे, क्योंकि 3 नंबर वाले जो होते हैं उनको अपने आप ही, इसको बोलते हैं ना कि उनकी अपनी इंद्री जागी होती है पहले की उनकी, वो सब जान लेते हैं कि इसके साथ आपको शायद होगा आभास होगा लाइफ में कभी कि कुछ चीज घटना घटने वाली है, पर आपको पहले लग जाएगा पता कि ऐसे होने वाला है, ना आपके माइंड में कुछ आ जाएगा अब वैसा ही होगा। इसको बोलते हैं हम 3 नंबर का, इसका रिजल्ट बोलते हैं 3 नंबर जो है बृहस्पति का। तो क्या मैसेज रहेगा जाते जाते रामनगर वासियों को, उधमपुर वासियों को? जी, चाहे रामनगर वासी हो, उधमपुर वासी हो, जम्मू वासी हो, या पूरे भारतवर्ष के, पूरे विश्व के, मैसेज एक ही है, अपने सनातन संस्कृति को कभी मत छोड़ो। सिंपल सी बात है। और घर में एक 100-150 की पंचांग आती है, उसको अवश्य रखें ताकि आप अपनी जुड़ सके उससे, क्योंकि हर व्यक्ति का काम है, ये ऐसा नहीं है कि इस धर्म का है उस धर्म का है आप पंचांग नहीं पढ़ सकते हो। अपने सनातन संस्कृति से जुड़ो। और किसी को कोई दिक्कत है अपने घर पे चेक करो, और किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है ना, घर पे चेक कर लो अपने नॉर्थ ईस्ट में, या फिर अपने शत चेक कर लो, शत आपका डाउन होगा साउथ डायरेक्शन से, वहां की वजह से कैंसर होगा। यही है लास्ट में मेरी संदेश सबको कि अपने संस्कृति को अपनाइए और सब एक रहिए, ताकि हमारी जो सनातन धर्म है वो शाश्वत है, अमर है और हमेशा रहेगा। और एक ही मैसेज है कि जो बच्चे, जो नौजवान है, जो डिप्रेशन में है, घर में अपना आप नॉर्थ जो भी नौकरी तैयारी कर रहे हैं वो नौकरी नहीं लग पा रही है, घर के अपने नॉर्थ डायरेक्शन में सोइए आप, और एक फोकस लाइट लगाए वहां पे नॉर्थ में, और ब्लू बोतल में एक आप मल्टीप्लायर लगाए ताकि आप डिप्रेशन से निकल सको, और मेडिटेशन ध्यान अवश्य करें। चलिए, ये थे शास्त्री जी जिनसे हमने खास बातचीत की। जिस तरह से मैंने भी पहली बार ये इंटरव्यू किया है, जिस तरह से वास्तु शास्त्र को जिस तरह से इनकी तरफ से पूरी तरह से समझाया गया, इसको मानना चाहिए। वीडियो आपके पास है, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत और देखते रहिए जेके चैनल।